हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त आरपी, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज ना केवल भारत बल्कि विश्व के यानी तमाम विश्व के जो बड़े महाशक्तियाँ हैं वो मतलब ग्रीन एनर्जी की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर आने वाले समय में अगर हम मनुष्य इस धरती पर अगर सुरक्षित जीवन और सुरक्षित वातावरण में अगर अपना जीवन जीना चाहते हैं और शुद्ध हवा अगर अब हमारे फेफड़ों को या शरीर को देना चाहते हैं, तो मतलब ग्रीन एनर्जी, शुद्ध वायु, या फिर आप जो पॉल्यूशन जिस तरीके से वातावरण में हमारे कारण बढ़ रहा है, काफ़ी कारण है। आप चाहे इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स हो, काफ़ी कुछ है दोस्तों, काफ़ी कुछ। तो अभी काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स और विश्व के तमाम बड़े महाशक्तियों इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक हम हमारे देश को इतना ग्रीन एनर्जी में तब्दील करेंगे या फिर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो कंट्रोल में करेंगे और शुद्ध हवा की ओर बढ़ेंगे सुरक्षित जीवन के लिए। तो उसी के उपलक्ष्य में देखिए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है, तो उस जानकारी को हम जानने की कोशिश करते हैं और इस स्टॉक में हमें नज़र रखना है। इसी के अंतर्गत आज आपने देखा होगा कि मतलब ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड में आज देखिए अपर सर्किट लगा है। देखिए एक दिन में 80 रुपये की तेज़ी इसमें देखने को मिला है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं कुछ बात और कर रहा था और अभी सडनली इस ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड पर क्यों आया हूँ। तो ये बातें इस स्टॉक से जुड़ी हुई है दोस्तों। आज देखिए जहाँ पर मार्केट जिस तरीके से गैप अप ओपन हुआ था मॉर्निंग सेशन में, फिर गिरावट सारे इंडाइसेस में हमें देखने को मिली थी, और इसी बीच ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो 20% अपर सर्किट की ओर लगा है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ जानकारी उभर कर आ रही है कि मतलब ये अपर सर्किट क्यों लगा है और आने वाले समय में क्या इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है, सारी जानकारी हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और आने वाले समय में मल्टीबैगर का बाप बन सकता है फिर से। यस, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, पूर्ण ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ जानकारी जानने से पहले हम इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। मैं इसका 1 महीने का रिटर्न आपके सामने रखता हूँ। देखिए 1 महीने में इसमें रिटर्न्स कुछ बना के नहीं दिए। 6 महीने की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो 18% स्टॉक टूटा है। 1 साल की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ दोस्तों, देखिए 20% तक स्टॉक टूटा है। अगर मैं 5 वर्ष का समय अवधि लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक मैं आपको बता दूँ, नवंबर 2020 में ये स्टॉक का प्राइस था मात्र 59 रुपीज़। यहाँ पर देखिए समय मैंने रखा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आपको दिखाई दे। यहाँ पर देखिए नवंबर 2020 में 6 नवंबर 2020 ₹59 प्राइस था और डेट यहाँ पर देखिए प्राइस, और आज इसका प्राइस है दोस्तों 482। ठीक है, यानी 3 वर्षों में स्टॉक ने आपको पता है लगभग 1000% का रिटर्न इसने बना के दिया है, मात्र 3 वर्षों में 1000। यानी अगर आप, अनुमान बता रहा हूँ, करेक्ट है, 45,000 रुपीज़ लगाकर अगर आप 3 साल पहले इसके 1000 स्टॉक अगर आपने ख़रीदा होता दोस्तों, आज उसकी वैल्यू हो चुकी होती लगभग 8 लाख के ऊपर दोस्तों। यस करेक्ट है, 8 लाख। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? देखिए 2000, अगर मैं आपको बताऊं 2020 में 59 रुपीज़ था और वो बढ़कर, देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ, यहाँ पर ये रहा, देखिए यहाँ पर दिसंबर 2000, यानी एक ही वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहा, दिसंबर 2021 आते आते इसका स्टॉक का प्राइस था 866, तो 5945 था एक्चुअल में। वहाँ से स्टॉक देखिए किस तरह रॉकेट की तरह भागा है। ये रहा इसकी जर्नी, आप देखिए यहाँ पर किस तरह भागा है, और उसके बाद यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो क्या ये गिरावट, अभी स्टॉक लगभग आधा प्रतिशत यानी 50% तक गिर चुका है। 850 रुपये से स्टॉक अभी 482 पे ट्रेंड कर रहा है। तो क्या हमें इसमें ख़रीदारी करना है? और आज इसमें देखिए अपर सर्किट में ये स्टॉक है दोस्तों। तो कारण क्या है हम सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले बढ़ते इसकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन कैसी वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए कंपनी करती क्या है। ये कंपनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो बसेस होते हैं वो बनाती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जो बसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो ये बनाती है। 80% इसका जो रेवेन्यू है, मोर देन 80% का जो रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से इनको आती है। ठीक है, तो इनका जॉइंट वेंचर क्या हुआ है, रिलायंस के साथ हुआ है, जो थर्सडे येस्टरडे हुआ था, और अपडेट आज मार्केट को पता चला, जिसके कारण इस स्टॉक में 20% की तेज़ी हमें देखने को मिला है, अपर सर्किट में बंद हुआ है। तो क्या अभी इसमें ख़रीदारी करना है भाई? अभी रिलायंस के साथ जिस किसी कंपनी का, चाहे वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, अगर रिलायंस के साथ कुछ जॉइंट वेंचर या कुछ खरीदारी अगर रिलायंस वहाँ पर करता है कंपनी को, आपको पता है कि किस तरह मतलब स्टॉक लगभग 50% तो भागता ही भागता है। तो स्टॉक में भी देखिए दोस्तों, मैं मल्टीबैगर तो बनेगा या नहीं बनेगा काफ़ी समय मतलब कोई नहीं कह सकता है, बट यहाँ से 50 से 60% की जो तेज़ी है वो तो निश्चित हो सकती है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल, अगर मैं आपको बताऊँ, इसके देखिए हाई से, ये स्टॉक हाई से गिर कर देखिए काफ़ी नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज यहाँ पर तेज़ी सीधा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ये क्लोज हुआ है। तो आज लगभग इसमें जो वैल्यूम थी दोस्तों वो 6 गुना वैल्यूम थी नॉर्मल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन कुछ जानकारी के बाद हम बढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। ठीक है,
तो देखिए इसका मार्केट कैप लगभग 4,000 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न वाला स्टॉक है और आगे भी हो सकता है। 70 इसका पी है और इंडस्ट्री का जो पी है 63 है। तो अगर हम इंडस्ट्री का पी से स्टॉक का पी कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं है, अट्रैक्टिव है मैं कह सकता हूँ। उसके बाद अगर इसके कुछ डेप्ट देख ले, मात्र 83 करोड़ का डेप्ट है और अगेंस्ट रिजर्व इनके पास है 765 करोड़ का रिजर्व है। तो डेप्ट का अगर हम रेशियो देखेंगे मात्र 0.10 है दोस्तों, काफ़ी कम है। तो डेप्ट फ्री कंपनी है। उसके बाद अगर हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे 50% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है और ये स्टॉक का देखिए हाई, और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, लगभग यहाँ पर है देखिए 733 इसका हाई है, 374 तक ये डाउन में गया था, वहाँ से ये अभी 481 पर रिकवर कर रहा है। अगर इसका 52 वीक हाई से और कितना, यहाँ पर देखिए डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35% ये अभी नीचे ट्रेंड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। तो यहाँ से तो इतना ऊपर ये जा ही सकता है, नो डाउट। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है यहाँ पर आपका नज़र होना चाहिए दोस्तों, सेल्स ग्रोथ इन 3 ईयर्स। ऑलमोस्ट 52% का ग्रोथ सेल्स हुआ इनका 3 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मार्केट काफ़ी हॉट है, काफ़ी लोग बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी कंपनी से इनसे जुड़ना चाह रहे हैं। और इलेक्ट्रिक बसेस मतलब इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रॉड में काफ़ी लोग इसे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इंडिया में भी ये धीरे धीरे आ रहा है। तो अगर आगे जीवन को सुरक्षित रखना है तो डेफिनेटली हमें मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाना ही है दोस्तों। यानी पेट्रोल और डीजल से जितनी दूरी हमें बनाना है वो बनाकर रखना ही आने वाले समय में, ठीक है। तो इस जानकारी के बाद हम कुछ जानकारी इनके क्वार्टरली रिज़ल्ट देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा, वहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली रिज़ल्ट हम देखेंगे, सारे करोड़ में आंकड़े। तो इनका देखिए दोस्तों क्वार्टर 1 का अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ यहाँ से, देखिए दिसंबर 2019 में इसका सेल्स ऑफ 47 करोड़, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 256 करोड़ हो गया है। 47 करोड़ कहाँ है और 256 करोड़ मात्र अगर 19 से 22 ले लेंगे तो 3 वर्ष में इनका जो सेल्स है काफ़ी गुणों से आगे बढ़ा है, काफ़ी गुना हुआ है, मल्टीप्लाइड हुआ है, ठीक है, सेल्स। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इनका प्रॉफिट, कंपनी देखिए लगभग दिसंबर 2019 में माइनस में चल रही थी जब इनका क्रेज़ मतलब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए पिछले अगर हम अगर स्टार्टिंग में मार्च 2020 का क्वार्टर का देखेंगे 18 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। क्वार्टर 1 की बात करेंगे 2022 में 17 करोड़ था, क्वार्टर 2 में 7 करोड़ था, इस क्वार्टर में 15 करोड़ है। यानी कंपनी देखिए अभी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। और कर्जा कंपनी पर ना के बराबर है। और साथ ही साथ इनका जो रेवेन्यू है 80% से भी ज़्यादा इनका रेवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेस से आती है, ठीक है। और उनकी जानकारी में मैं आपको रख देता हूँ कि उन बसों की खासियत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है। अगर इनका हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, ये भी आंकड़े करोड़ में है दोस्तों बैलेंस शीट के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको रिजर्व में बता देता हूँ। अभी कंपनी के पास देखिए सितंबर 2022 का आंकड़ा है 765 करोड़ का रिजर्व है अगेंस्ट 84 करोड़ बोरोइंग्स। कर्जा अगेन मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ना के बराबर है। साथ ही साथ अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेंगे तो देखिए प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी है दिसंबर 2022 का। अगर मैं आपको अपडेट बताऊं, एफआईस ने देखिए लगातार यहाँ पर माल खरीद रहे हैं। एफआईस को पता चल गया है तो वो 10% की हिस्सेदारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये मतलब हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। अभी एफआईस के पास 10% की हिस्सेदारी, डीआईएस के पास ना के बराबर माल है और पब्लिक के पास देखिए लगभग 40% की हिस्सेदारी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हमने देखा है कि मतलब कंपनी क्या करती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा कि इनकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है कि कंपनी किस बिज़नेस में डील करती है, रिज़र्व कितना है, डेप्ट कितना है और पीई कितना है। और अभी टेक्निकल टर्म पे भी हमने देखा है कि अभी काफ़ी यहाँ से स्ट्रांग हमें लग रहे हैं इनके आंकड़े। अब इनकी बात करते असल बात, यहाँ पर देखिए Olectra said it has taken the initiative to accelerate development of hydrogen-powered buses aimed depletion of natural resources and negative impacts of air pollution and emissions। जैसा हमने कहा है कि जो बसेस हम नॉर्मली अभी डीजल एंड पेट्रोल के द्वारा हम रन करते हैं, वहाँ से मतलब एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। जो हमारी ग्रीनरी है या फिर जो हम धीरे धीरे अभी मतलब उसके नुकसान हमें दिख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में जिस तरह पोल्यूशन की बात होती है कि मतलब सारा दिन में ही मतलब अंधेरा हो जाता है, उतना पॉल्यूशन वहाँ पर ख़राब होता है। तो वो सारे अब इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने वाला है, ठीक है, जिसके कारण ही मतलब ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में जो इलेक्ट्रिक बसेस बना रहा है दोस्तों, ठीक है। द इनिशिएटिव विल हेल्प इंडिया अचीव इट्स कार्बन फ्री हाइड्रोजन एम्बिशन, इट्स सेड इन रिलीज। तो ओलेक्ट्रा क्या कह रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी देखिए इट्स कार्बन फ्री हाइड्रोजन एम्बिशन, जो कार्बन फ्री का जो एक मिशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकली है, जो 2030 या 2035 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी खूद पड़े। साथ ही साथ अभी इनका भी कहना है कि हम हमारे देश को मतलब कार्बन फ्री करना चाह रहे हैं। तो इसके अंतर्गत भी इस स्टॉक को अच्छा खासा मतलब फ़ायदा मिल रहा है। और पिछले सालों में इसने 1000 गुना यानी 1-2 साल में ही
1000% का मतलब तेज़ी हमें देखने को मिला है। 45 का स्टॉक आपको 8 साढ़े 800 रुपये में मिला है मात्र 1-2 वर्षों के अंतराल में। अगर आपके 45,000 लगे होते 1-2 साल पहले तो वो लगभग 9 लाख के आसपास हुए होते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है देखिए, रिलायंस का इनके साथ जॉइंट वेंचर हुआ है। देखिए यहाँ पर है थर्सडे हाइड्रोजन ओलेप्रा ग्रीनटेक अनवेल्ड ऑन थर्सडे हाइड्रोजन बस इट हैज़ developed in the technical partnership with the Reliance and announced the plan it's to commercially launch the carbon free alternative to traditional public transportation within a year। तो रिलायंस के साथ इनका ये पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर हुआ है जो मतलब एक कंप्लीट बस निकालेंगे रिलायंस के साथ विद द हेल्प ऑफ रिलायंस टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट विद इन द 1 ईयर ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो अभी आप देखिए लोगों की सेफ्टी और लोगों की सुविधा और देश की सुविधा और वातावरण की सुविधा के लिए काफ़ी गवर्नमेंटें मैं सोच रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि मतलब वो आगे आएंगे और इन बसों को खरीदेंगे, राइट, खरीदेंगे। अगर कि कोई एक स्टेट भी अगर अनाउंस कर देगा कि आई एम गोइंग टू बी रन ओनली ऑन कार्बन फ्री बसेस इन माई स्टेट, तो बाकी के स्टेट को भी लेना ही पड़ेगा अगर वो गवर्नमेंट वहाँ पर रन करना है। पब्लिक सेफ्टी, वातावरण का जो सेफ्टी होता है, जो नेचर का उसका जो रियल जो वेटेज बना कर रखना है, तो आपको कार्बन फ्री करना ही है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ रिलायंस के साथ इनका जॉइंट वेंचर है जिसके कारण आज अपर सर्किट में ये गया है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ए सिंगल हाइड्रोजन फ्यूल अलाउज अ बस टू ट्रैवल अप टू 400 किलोमीटर। लगभग 4 सिलेंडर मैंने पढ़ा है, 4 सिलेंडर अपसाइड इनके बस के ऊपर लगेंगे एंड 1 सिलेंडर कैन रन अप टू 400 किलोमीटर एंड एक सिलेंडर को मतलब भरने के लिए आपको टाइम लगेगा मात्र 15 मिनट। इतनी अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। 15 मिनट का आपको भरना है और आप 400 किलोमीटर तक विदाउट एनी इशू आप रन करेंगे और 4 सिलेंडर आपके पास रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। एंड जहाँ तक इसकी कैपेसिटी सीटिंग का मैंने देखा है, अभी फ़िलहाल अपडेट मिल रहा है कि 30 से 40 लोग ये बस में बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है। तो आने वाले समय में, और ये तो बात करें कि विद इन 1 ईयर, तो यहाँ से डेफिनेटली काफ़ी ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है दोस्तों। और कम से कम देखिए यहाँ से ये 60 से मतलब 70% की तो तेज़ी यहाँ से हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आज अपर सर्किट में लगाए तो मंडे भी शायद यही इसकी परिस्थिति रह सकती है। एंड फंडामेंटल आंकड़े हमने देखे, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, डेप्ट फ्री है एंड काफ़ी सालों से मार्केट में ये कंपनी काम कर रही है। एंड फाइनली पिछले 2 वर्षों से इस कंपनी को पुश मिला है। पिछले 2-3 क्वार्टर इनके अच्छे रहे, प्रॉफिटेबल क्वार्टर रहे एंड साथ ही साथ अभी रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है उसका नाम जुड़ने से और काफ़ी इसमें बाइंग देखने को मिलेंगी। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको पुश मिलता है टू मेक द नेशन कार्बन फ्री, क्योंकि जब ये बसेस यूज़ करेंगे एंड हम डिपेंडेंसी हमारे पेट्रोल और डीजल पर कम कर देंगे तो इन लोगों के प्रोडक्ट कोई मतलब ज़्यादा लोग खरीदेंगे। गवर्नमेंट का भी पुश रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का पुश रहेगा, अभी रिलायंस का नाम जुड़ गया है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट तो ओपन ही है, प्लस इवन दे कैन अब्रॉड में भी इनकी सेलिंग को देख सकते हैं। तो आने वाला समय डेफिनेटली इन कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल तो ये महीना इस कंपनी का हो सकता है दोस्तों, रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर भी मैं सभी से विनती करता हूँ कि निवेश करने से पहले अपनी राय ज़रूर लें और अगर आपके कोई सलाहकार है उनकी राय ज़रूर लें, क्योंकि ये पैसों का मामला है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।